माइंड में ये बिठा दिया गया कि यार यहाँ पे किसी सूरत ना पीआर मिल सकती है, ना जॉब हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, तुम किधर जंगल में आ गए। और वो कहते थे कि यार मैं NHS में जॉब कर रहा हूँ, मैं फलानी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैं फलानी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टायर 2 है, मैं तो इंडिया से डायरेक्ट टायर 2 लेके आया हूँ। और वो अस्सलाम वालेकुम। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं और बहुत गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यूके आ जाएं। तो आज यार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि लोग आपको डीमोटिवेट क्यों करते हैं। और अब बाहर किसी कंट्री में जब जा रहे हो तो इसके दो ही तरीके होते हैं बाहर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कि या तो आप गूगल को यूज़ करें या आप अपने किसी दोस्त से पूछें जो यूके के अंदर है या बाहर किसी भी कंट्री के अंदर है। तो आज कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिसके ज़रिए से यार आपको सही नॉलेज जो है वो बाहर के बारे में मिल सकती है। या लोग जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी जो लोग हैं, स्पेशली यूके की मैं बात करूँगा, कि वो आपको डीमोटिवेट क्यों करते हैं और यहाँ पे असल में मसले हैं क्या, लोगों के साथ मसले क्या हैं। इवन कल की बात है, मुझे एक स्टूडेंट ने जो जनवरी इनटेक में आए थे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात हुई मेरी, तो मैंने कहा यार बताओ तो सही नए आने वालों को क्यों डीमोटिवेट करते। उसने कहा भाई मैं तो डीमोटिवेट नहीं करता। तो इस तरह बहुत सारे लोगों से जब फेस टू फेस बात होती है ना, वो कहते हैं यार मैं तो डीमोटिवेट नहीं करता, बस मैंने सुना ही है ऐसा। आज जो है वो बेसिकली उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी बंदे से मशवरा कर रहे हो, किसी भी बंदे से पूछ रहे हो कि यार मैं बाहर आ जाऊँ या ना आऊँ, किसी भी कंट्री के बारे में, बेशक वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या कहीं भी हो, तो दो चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार वो बंदा खुद कौन सी डिग्री के ऊपर गया है और कौन सी जगह पे ऊपर कौन सा काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर्स के ऊपर आया हूँ ना, तो जो मास्टर के ऊपर आएगा आपको वो मास्टर के लिहाज से ही आपको जो है वो गाइड करेगा। जो बैचलर्स के ऊपर आया वो बैचलर्स के लिहाज से गाइड करेगा। और जो बंदा जो काम कर रहा है उसकी जो सोसाइटी है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो गाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी से इस चीज़ की जो है वो थोड़ी सी और गाइडेंस देता हूँ। जब मैं नया आया तो शायद 3-4 महीने के अंदर मुझे माइंड में ये बिठा दिया गया कि यार यहाँ पे किसी सूरत ना पीआर मिल सकती है, ना जॉब हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, तुम किधर जंगल में आ गए और बड़ा जो है वो यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी का गलत तरीन डिसीजन था। यहाँ पे तो बर्तन धोने पड़ते हैं, यहाँ पे ये काम करना पड़ता है। तो मैंने ज़िंदगी में ज़हन में ये सोच लिया था कि यार ये कंट्री तो पता नहीं मैंने जो अपने ऊपर क्या, अपने जो है वो वालिद साहब की रिटायरमेंट लगा के आया हूँ, तो ये तो मैंने पैसे ज़ाया ही किए। फिर ऐसे हुआ कि मैंने उस जगह से थोड़ी सी दूसरी जगह पे मूव किया जहाँ पे मुझे मिले इंडियंस। मैं जिस भी इंडियन से बात करता था ना, वो कहते थे कि यार मैं NHS में जॉब कर रहा हूँ, मैं फलानी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैं फलानी जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टायर 2 है, मैं तो इंडिया से डायरेक्ट टायर 2 लेके आया हूँ। और वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये एक अलग दुनिया है और मैं जिनके साथ रहता हूँ वो एक अलग दुनिया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर बंदा ना अपने सोच के मुताबिक जो है वो आपको गाइड करता है। हर बंदा जो काम कर रहा होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो गाइड करेगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स बैचलर्स पे आते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बैचलर्स के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करेंगे। और मोस्टली जो नया बंदा आता है ना, वो रहता है देसियों के साथ, क्योंकि सस्ते इलाके में रह रहा होता है और वो ऐसे लोगों के मीरपुरियों के साथ रह रहा होता है जो आपका माइंड ऐसा कोई जो है वो वाश कर देते हैं ना कि यार ये तो तुम्हारी ज़िंदगी का गलत तरीन डिसीजन था। तो फिर आपका माइंड इस किस्म का बन जाता है। आप आने वालों को भी यही कहते हैं कि यार ये तो भाई यहाँ पे तो जॉब मिल ही नहीं सकती, यहाँ पे तो ज़िंदगी का बदतरीन डिसीजन था, ये तो आपके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल साबित होगा। और ये आप आने वाले लोगों को जो है वो गलत ही गाइड करो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी बंदे से मशवरा करने से पहले ये देख लें कि वो बंदा वहाँ पे क्या कर रहा है, वो कौन से वीज़े पे गया और उसका वहाँ पे जो है वो काम क्या। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप डिग्री के सिलेक्शन करें ना, किसी भी बंदे से जब आप मशवरा कर रहे हो और आप डिग्री के सिलेक्शन करें, तो आप उससे पूछें कि यार मैं ये वाली डिग्री चूज़ कर रहा हूँ, तो वो आप उसी बंदे से पूछें जो बंदा वो वाली डिग्री वहाँ पे करने गया हो। ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग करने आया हूँ तो आप मुझसे जो है वो मैनेजमेंट का पूछने लग जाएं, तो मैं सही तरह गाइड तो नहीं कर सकूँगा। मैं सही गाइड वही कर सकूँगा जो डिग्री मैंने की है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है किसी भी बंदे से मशवरा लेने से पहले, वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बंदा कितना टाइम हो गया उसको यूके में। अगर वो बंदा खुद ही बेचारा अभी आया, 1 हफ्ता हुआ है उसको या महीना हुआ है या 6 महीने भी हुए हैं,
तो 6 महीने के अंदर तो बंदे के हाथ पाँव जो है ना वो सीधे होते होते लग जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि आप जो है वो कर क्या रहे हो, यहाँ पे जॉब मिलेगी कैसे, और बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो आपके साथ होते हैं। तो अगर तो आप इस तरह के बंदे से मशवरा ले रहे हैं जिसको अभी 6 महीने हुए हैं या 5 महीने हुए हैं या साल भी हुआ है या अभी वो डिग्री कर रहा है, क्योंकि डिग्री के दौरान तो मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर डिग्री के दौरान ही आप पूछ रहे हो तो फिर यार फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपको डीमोटिवेट ही करेगा। हाँ, कोई बंदा जिसको जॉब मिल चुकी है तो आपने मोटिवेशन लेनी है तो आप उस बंदे से लें जिसको जॉब मिल चुकी है, जो अच्छा सेटल है। क्योंकि जब हम यूके आ रहे थे तो एक बात बड़ी मेरे दोस्त रिश्तेदार कहते होते थे कि यार जो बाहर चला जाता है ना वो कोई ना कोई हाथ पाँव मार के जो है वो सेटल हो ही जाता है। जो ऊपर खड़ा होके पानी में देखता रहता है स्विमिंग पूल में या नहर में छलांग मारने से पहले कि यार मारूंगा, डूब जाऊंगा, ये होगा वो होगा, तो उसके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जो बंदा छलांग मार देता है वो फिर तैरना सीख जाता है। तो आप जब यूके की इस मार्केट के अंदर या दुनिया के किसी भी कंट्री की मार्केट के अंदर जब आप छलांग मार देते हैं ना, तो पहला साल हो सकता है बड़ा मुश्किल हो, दूसरा साल उससे भी मुश्किल हो, लेकिन आप तैरना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आके मोस्टली स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, शुरू में हो सकता है उनके साथ बड़ी मुश्किलात हों। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं खुद भी बड़ी मुश्किलात में था, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐसी बेहतर होती हैं कि अल्लाह आप किस तरह के रास्ते बनाता है कि आपको जो है वो मज़ा आने लग जाता है और यहाँ पे चीज़ें आपके लिए जो है वो बेहतर होने लग जाती हैं। तो भी लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, उसकी मेन वजह इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो खुद उस डिप्रेशन वाले फेज़ के अंदर होते हैं, क्योंकि उनको खुद जो है वो मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं, क्योंकि वो प्लान नहीं करके होते, ना उनको गाइडेंस कोई होती है, और वो रह भी उन देशियों के दरमियान में रह रहे होते हैं जो आपका माइंड वाश कुछ इस किस्म का कर रहे होते हैं कि यार ये जो चीज़ है ना, ये जो मुल्क है ये तो कुछ भी नहीं देता, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, ना PR होती है ना कुछ भी नहीं होती। वो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं और सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि यार ये बंदे को किसी तरह वो जो है वो डीमोटिवेट, अपनी इस किस्म की कहानियाँ आपको वो सुनाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो भाई इधर तो बड़ी जलालत है, ठीक है। तो वो इस तरह की आपको कहानियाँ सुना के ना आपको जो है वो डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो वो जो नया बंदा बेचारा आता है जो इनके जंगल में पड़ जाता है, तो वो जो है वो उसके लिए जो है वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, वो ये कहता है कि यार इस मुल्क के अंदर हमारा कंपटीशन लोगों के साथ बहुत ही कम है, क्योंकि मोस्टली जो 80% लोग हैं ना वो डीमोटिवेट हो के कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। वो जॉब में अप्लाई नहीं करते, जॉब में भी अप्लाई नहीं करते और बहुत सारी चीज़ों में वो यहाँ से भागने की, कहीं आगे पीछे यूरोप आगे पीछे जाने की कोशिशों में लग जाते हैं, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। अब ये आपकी मर्जी, आपने डिसाइड करना है कि आप उस तरह के लोगों में होगे आगे पीछे भागने की कोशिश करते हैं या आप यहीं पे सेटल होने के जो है वो चांसेस को ज़्यादा जो है वो ग्रैब करते हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है आज, मेरे पीछे भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।